हेलो फ्रेंड्स, एग्जिम एक्सपर्ट्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राहुल प्रधान। आज हम बात करेंगे कि आईईसी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड उसको कब रिन्यू करवाना पड़ता है या उसके रिटर्न्स कब फाइल करने पड़ते हैं। अब ये सवाल हमें कई बार पूछा जाता है और इसका जवाब बहुत सिंपल है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के बाद ना ही आपको कभी उसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही उसके लिए आपको कोई रिटर्न भरने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसे कई प्रकार के मिथ हैं जो लोगों के मन में रहते हैं, नए एक्सपोर्टर्स के मन में रहते हैं, या जो एक्सपोर्ट फील्ड में आने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में ये डर रहते हैं कि अगर एक्सपोर्ट फील्ड में आया, मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड ले लिया और उसके बाद में अगर एक्सपोर्ट नहीं हो पाया या इंपोर्ट नहीं हो पाया तो क्या होगा, मेरे आईईसी का क्या होगा। इन सारे सवालों का मैं जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। आईईसी मतलब के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, उसको डीजीएफटी से लेना पड़ता है, यानी कि हमको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट से हम उसको लेते हैं और उसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आपके पास जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर वो आपके पास है तो विद इन 15-20 मिनट्स वो जनरेट हो जाता है और गवर्नमेंट की फीस सिर्फ 500 रुपया है। अब एक बार आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड यानी कि आईईसी आने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि एक बार वो जनरेट होने के बाद वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। आई रिपीट, वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, न 5 साल के बाद, न 10 साल के बाद, न 20 साल के बाद, न 50 साल के बाद, वो हमेशा ऑन ही रहता है। आपको उसे रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़ कि एक बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आ जाने के बाद, जैसे हम जीएसटी में रेगुलर रिटर्न्स फाइल करते हैं, वैसे आईईसी के लिए आपको कोई भी प्रकार के रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं तो हर साल आपको अपने ईपीसी को अपडेट करना रहता है कि भाई इस दौरान आपने टोटल कितना एक्सपोर्ट किया है, ताकि उनका डेटाबेस बनता रहे। बट कोई भी प्रकार का रिटर्न फाइल करना जिस तरह से जीएसटी में होता है और रिटर्न न फाइल करने से आपको पेनल्टी आती है, या ऐसी कोई भी सिचुएशन आईईसी के अंदर नहीं है। तो ना ही वो एक्सपायर होता है, अगर एक्सपायर नहीं होता है तो रिन्यू करने का प्रश्न नहीं है। उसी तरह ना ही आपको किसी भी प्रकार का रेगुलर बेसिस पे रिटर्न फाइल करना है। आईईसी में वो भी दिक्कत नहीं है। जो तीसरी चीज लोगों के मन में सताती है कि अगर मैं आईईसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक इस्तेमाल नहीं करता, यानी कि एक बार जनरेट होने के बाद मैं उसका यूजेज नहीं करता हूं 3 साल के बाद के लिए या 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, और फिर मैं अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहता हूं तो क्या मुझे उसको कुछ अपडेट करना पड़ेगा या उसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे? तो जवाब है नहीं, उसमें भी हमें कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड यानी कि आईईसी एक बार आने के बाद आपको उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और आईईसी लेना भी बहुत ही आसान काम है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत आसान कर दिया है। मिनिमम डॉक्यूमेंट्स, मिनिमम फंड्स के साथ आप आ जाते। कई बार लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है कि जब मैं आईईसी के लिए अप्लाई करता हूं तो क्या कोई गवर्नमेंट की बॉडी मेरे वहां पर चेक करने के लिए आती है, यानी कि मेरी ऑफिस चेक करती है या मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को देखने आती है या मेरा वेयरहाउस विजिट करती है? तो उसका भी आंसर है नो। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी आपको आईईसी से पहले विजिट करने नहीं आती और ना ही आईईसी जनरेट होने के बाद विजिट करने आती है। इसका मतलब कि आईईसी लेने में और लेने के बाद गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है और कोई भी टेंशन नहीं है। ये सारे जो आपके मन के डर है
उसको दूर करके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में आइए। और जो नॉर्मल लोगों के मन में जो डर होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन किसी भी वजह से अगर उनके मन में डर है, तो वो डर का निराकरण करने के लिए, उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए ही हम आपकी सेवा में हाजिर है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड के बारे में डिटेल में जानिए, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर अनलिमिटेड एक्सपोजर है और अनलिमिटेड उसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली मेहनत की ज़रूरत है, डेफिनेटली कंपटीशन भी है फील्ड में, लेकिन जब अगर आप ऑनेस्टली मेहनत करोगे तो उसमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। बट आगे बढ़ने से पहले हमें बेसिक फंडामेंटल्स जानने बहुत ज़रूरी है, उस फील्ड का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और ये करने के बाद ही आप आगे बढ़िए और आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी ट्रेनिंग लीजिए और अपने फील्ड का जो भी बेसिक्स है विद प्रैक्टिकल नॉलेज आप लीजिए और उसके बाद में फील्ड में एंटर होइए, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस कर सको, कॉन्फिडेंस के साथ एक्सपोर्ट कर सको और कॉन्फिडेंस के साथ देश को आगे बढ़ाने में आपका योगदान दीजिए। सो जय हिंद दोस्तों, और फिर से हमारा वीडियो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और कोई भी प्रॉब्लम है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हम आपका हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।